उन्होंने धर्म देखकर मारा, धर्म पूछ कर मारा, जाति पूछ कर नहीं। ये लाइन सोशल मीडिया पर आप खूब पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे। शुरू से ये लाइन चल रही है जब से पहलगाम में घटना हुई। लेकिन कोई आपको ये नहीं बता रहा कि पहलगाम में जो घटना हुई उसके बाद जिन लोगों की जान बची, जो लोग सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचे, उनकी जान बचाई किसने। लेकिन दोस्तों, अब भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता ने इस बात का खुलासा किया है कि उनकी जान कैसे बची। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, इसके साथ लिखा हुआ ये कैप्शन देखिए। अरविंद एस अग्रवाल हैं, ये भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में प्रदेश कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। और इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा कि आपने अपनी जान दांव में लगा के हमारी जान बचाई, हम नजाकत भाई का एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। ये बात लिखी है अरविंद अग्रवाल ने, जिनके नाम का जिक्र हो रहा है नजाकत। आखिर ये कौन है? तो दोस्तों, नजाकत कपड़े बेचने का काम करते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ये रहते हैं। नजाकत अली ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के चिरमिरी इलाके के रहने वाली 3 से 4 दंपत्तियों और 3 बच्चों की जिंदगी बचाई। इन दंपत्तियों में कौन कौन लोग थे उनके भी नाम आपको बता देते हैं। सुभाष जैन, हैप्पी बड़वान, लकी पाराशर और अरविंद अग्रवाल उर्फ टीटू अग्रवाल। ये लोग अपनी अपनी पत्नियों के साथ और बच्चों के साथ पहलगाम में थे। जब ये हमला हुआ, जब इस तरीके की वारदात हुई, तो नजाकत अली ने इन लोगों की मदद की और इनको सुरक्षित श्रीनगर एयरपोर्ट तक पहुंचाया। श्रीनगर एयरपोर्ट तक पहुंचाने के बाद ही ये वापस लौटे। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये सारी तस्वीरें अरविंद अग्रवाल और वो उन लोगों ने जो वहां गए थे, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर की हैं। इसके अलावा एक और जो साथी थे जिनका नाम कुलदीप है, उन्होंने एक पूरा पत्र पहलगाम के नाम और नजाकत के नाम लिखा है। वो अपने पत्र में क्या लिखते हैं, उनका पत्र भी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, कुलदीप लिखते हैं कि नजाकत भाई के नाम एक दिल से लिखा गया खत। मेरे भाई, आपने जिस जज्बे और बहादुरी से हमें वहां से निकाला, वो मंजर अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा है। चारों तरफ अफरा तफरी, गोलियों की आवाजें, चीख पुकार और मौत का साया था। वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। अपनी जान को दांव पर लगाकर जो इंसानियत आपने दिखाई, वो शब्दों से परे है। मैं जिंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहूंगा। ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। हम तो शायद इस मुश्किल हालात से निकल आए, लेकिन दिल में बस एक ही चिंता है, आप और आपका परिवार। आज हर न्यूज़ चैनल पर आपका नाम है, लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन असली सवाल यह है, अब आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? लोग धर्म और जाति पर बहस करेंगे, लेकिन जिसने इंसानियत की सबसे खूबसूरत मिसाल पेश की, उस नजाकत भाई को वहां कौन संभालेगा? यही सोचकर दिल बेचैन हो जाता है। कुछ के लिए यह सिर्फ एक खबर होगी, एक वीडियो, एक क्लिक, लेकिन हमारे लिए यह जिंदगी और मौत का फासला था, और उस फासले को आपने अपने कंधे पर उठाकर पार किया। मेरे बच्चे को आपने खुद अपनी गोद में उठाया, कंधे पर बिठाकर उन खतरनाक पहाड़ियों पर 14 किलोमीटर तक दौड़ते रहे। जब मुझे लगा कि अब शायद मैं नहीं बचूंगा, मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, तब मैंने उस वक्त एक बात कही थी, भाई, मेरे बच्चे को घर तक सुरक्षित पहुंचा देना। और आपने सिर्फ मेरे बच्चे ही नहीं, मेरा हौसला बढ़ाते रहे, मुझे और अपने उस बच्चे के साथ पिता की आखिरी उम्मीद को भी बचा लिया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। अगर आप नहीं होते तो मैं ये शब्द लिखने के लिए भी जिंदा नहीं होता। जो दुर्घटना हुई उसे तो मैं जल्द से जल्द भूलना चाहता हूं, लेकिन वो 45 मिनट का मंजर, वो पहाड़ी को पार करना था, और जहां मैं हार मान गया था, उसके बाद भी मेरा हौसला बढ़ाते बढ़ाते आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और मेरे बच्चे और परिवार के लिए आपने जो भी किया, उसको जीवन भर नहीं भूल सकता। नजाकत भाई, आपने उस दिन सिर्फ जान नहीं बचाई, इंसानियत को जिंदा रखा। आपको मैं ताउम्र भूल नहीं सकता। ये एक खत लिखा गया है नजाकत के नाम। नजाकत ने 11 लोगों की जिंदगी बचाई। जो लोग आपको हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग आपको बार बार ये बता रहे हैं कि हर मुस्लिम को आप उसी नजरिए से देखिए, उन तमाम लोगों के लिए ये चिट्ठी, ये खत, ये लेटर एक आईना है।
ये आईना है, ये उन तक पहुंचाइएगा, उनको बताइएगा, उनको पढ़ाइएगा, उनको सुनवाइएगा, उनको दिखाइएगा और बताइएगा कि ये हिंदुस्तान है। यहां लाख कोशिशें हो जाए लेकिन फिर भी हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, उन पर कार्रवाई होगी, यकीनन होगी, और जब होगी पूरा देश इंतजार कर रहा है। लेकिन इस घटना की आड़ में जो लोग सियासी रोटियां सेक रहे हैं, इस घटना की आड़ में जो हमको और आपको बांट देना चाहते हैं, इस घटना की आड़ में जो आपके संवैधानिक अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को पहचानिए, उन चेहरों को बेनकाब करिए। सोशल मीडिया पर टिप्पणी करके, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करके, दूसरे धर्म को गाली दे करके, दूसरे लोगों को कोस करके कुछ हासिल नहीं होगा। हमारी लड़ाई आतंकवाद से है, हमारी लड़ाई उस सोच से है जो आतंकवाद को जन्म देती है, जो दहशतगर्दी को जन्म देती है। हमारी लड़ाई उनसे नहीं जो इस्लाम को मानते हैं, हमारी लड़ाई उनसे नहीं जो नमाज पढ़ते हैं, हमारी लड़ाई किसी मुस्लिम से नहीं, हमारी लड़ाई आतंकियों से है, दहशतगर्दों से है। और मैं यकीन के साथ आपसे कह रहा हूं कि नजाकत जैसे लोग हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के अंदर जो एक विश्वास है, जो ताकत है, उसकी सबसे बड़ी उम्मीद यही नजाकत जैसे लोग हैं और यही अरविंद अग्रवाल जैसे लोग हैं जो आज भी इन रिश्तों को बचाए हुए हैं। सियासत चाहे जितनी कोशिश कर ले लेकिन अरविंद और नजाकत के रिश्तों को तोड़ नहीं सकती, क्योंकि यही हिंदुस्तान है। इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।